स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आज हम लोग करेंगे हिंदी साहित्य का रहस्यवाद कवि एवं कवित्रियों के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेट के लिए, सेकंड पेपर के लिए। देखते हैं रहस्यवाद के सोपान। रहस्यवाद के निम्नांकित 5 सोपान माने गए हैं। मतलब इसके रहस्यवाद में कौन कौन से प्रकृति हैं या फिर इसका कैरेक्टराइज्ड बोलेगा तो नंबर 1 है प्रभु के प्रति जिज्ञासा, मतलब ईश्वर को जानने की जिज्ञासा। कौतूहल अथवा विस्मय की भावना, ईश्वर को जानने का जिज्ञासा, उसको पाने की लालसा, विस्मय की भावना, डर का भावना, उसके प्रति ईश्वर के प्रति डर का भावना, ये सब रहस्यवाद के अंदर आते हैं। प्रभु का महत्व, ईश्वर का महत्व को जानना और उसकी अनिवार्यनीयता, उनको ये लगेगा कि हाँ है, ये अनिवार्य है, उनके जीवन में ये करना अनिवार्य है। तीसरा नंबर प्रभु के दर्शन का प्रयत्न। अधिक से अधिक रहस्यवाद के कवि लोग ईश्वर का दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। ये हुआ उनके जो कविता लिखे हैं उससे पता चलता है कि उनको ईश्वर का दर्शन करने के लिए वे लोग प्रयत्नशील हैं। चौथा नंबर प्रभु के प्रति विभिन्न संबंधों की उद्भावना। तो प्रभु से किस तरह का रिश्ता उनको रखना है वो दिखलाना। नंबर 5 है प्रभु से एक आकारिता, कहने का मतलब अपना आत्मा और उसका आत्मा एक हो जाएगा, इस तरह से प्रभु से एक आकार में रहना। किंतु ये पांचों के पांचों हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किंतु अधिकांश विद्वान रहस्यवाद की क्रम से 3 ही कोटियां स्वीकार करते हैं। मतलब ज़्यादातर विद्वान केवल पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर को स्वीकार करते हैं। प्रथम अवस्था में साधक के अंदर असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह प्रकृति के समस्त रूप, सौंदर्य तथा जगत के कार्यकलापों में अंतर्निहित किसी अलौकिक शक्ति को जानने का प्रयत्न करता है। कहने का मतलब दुनिया को जो बनाया है, प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए उनको लगता है कि कोई ना कोई एक अलौकिक शक्ति है। मतलब उनको जानने का जिज्ञासा होता है, प्रयत्न करते हैं वे लोग कि इसके बनाने वाला, इतना सुंदर पृथ्वी को बनाने वाला है कौन, इतना सुंदर इसका रूप सौंदर्य को देखते हुए। रहस्यवाद की दूसरी स्थिति वहाँ आती है जहाँ साधक असीम सत्ता से प्रेम करने लगता है। कहने मतलब उनको अपने आँखों से तो देखे नहीं है, कुछ तो शक्ति है और उसको लोग प्रेम करने लगते हैं केवल एक विश्वास में। उसकी भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वह एक प्रकार का पागलपन अनुभव करने लगती है। ईश्वर से जुड़ते जुड़ते उसमें ऐसा पागलपन हो जाता है जैसे उसको लगता है कि वो ईश्वर में ही है। प्रेम की इस दशा में आत्मा अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठ जाती है। इस प्रेम भावना के कारण लौकिक तथा अलौकिक जीवन में सहज ही सामंजस्य प्रस्तुत हो जाता है। कहने का मतलब उसका विश्वास करने वाला लाइफ और ये भौतिक लाइफ, वो दोनों आपस में सामंजस्य कर लेते हैं। यहाँ अंतर जगत और बाह्य जगत दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तीसरी कोटि में साधना चरम पर पहुंच जाती है। कहने का मतलब पृथ्वी और उनका जो दिख रहा है वो दुनिया और जो विश्वास कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और तीसरी कोटि में जो साधना हो चरम पर पहुंच जाती है। यहाँ आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पहुंचकर आत्मा एक पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह परमात्मा के साथ एकाकार
हो जाती है। कहने का मतलब उसका आत्मा परमात्मा से जुड़ करके एक आकार बन जाता है। इस स्थिति में वह सहज ही परमात्मा के गुणों का अपने पर आरोप कर लेती। ऐसा स्थिति रहता है तो उसका गुण स्वयं ही ईश्वर की तरह हो जाता है, या प्रभु की तरह, या परमात्मा की तरह। उसके सारे गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। ये तीनों सोपान अपरिवर्तनीय हों। कहने का मतलब ये जो सोपान है रहस्यवाद के, वो तीनों के तीनों अपरिवर्तनीय है। यह नहीं कहा जा सकता, परिस्थिति भेद में इनमें थोड़ा बहुत अंतर किया जा सकता है। परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि साधक प्रथम सोपान को पार किए बिना ही द्वितीय सोपान पर पहुंच जाए। ऐसा भी हो सकता है, पहला को पार करके दूसरा में, अर्थात पहला को पार नहीं किया उसके बावजूद द्वितीय में पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए कबीर की साधना का आरंभ ही दृढ़ आस्तिकता से होता है। कहने का मतलब ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास, उसमें हमें जिज्ञासा भाव मिलता ही नहीं है, उसका हमें जिज्ञासा भाव नहीं मिलता है। अब हम लोग देखेंगे रहस्यवाद के भेद। सामान्यतः जीवन के स्थूल सूक्ष्म सभी रूपों में रहस्यमयता के दर्शन किए जा सकते हैं। इसी कारण इन भावनाओं का वर्गीकरण अनेक रूपों में किया गया है और किया जा सकता है। आचार्य शुक्ल यदि साधनात्मक और भावनात्मक नामों से रहस्य की मंत्र दो ही कोटियां मानते हैं, तो पाश्चात्य विद्वान स्पर्जन दर्शन प्रेम, धर्म और प्राकृतिक तत्वों से संबंधित रहस्यवाद की चार प्रमुख कोटियों का श्रेणियां स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वान वास्तविक एवं काल्पनिक रहस्यवाद भी स्वीकारते हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि हमारे विचार में रहस्य वास्तव में एक ही है। स्थान एवं पात्र की विभिन्नता के कारण ही वहाँ विभिन्न नाम एवं उपाधियाँ थोप दी जाती हैं, और रहस्यवाद स्वयं में एक दर्शन है। अतः दार्शनिक रहस्यवाद की अलग कोई कोटि नहीं स्वीकारी जा सकती है। हम लोग देखेंगे रहस्यवाद का विकास। भारत अत्यंत प्राचीन काल से ही दर्शन प्रधान देश रहा है। दर्शन अर्थात ईश्वर के प्रति बहुत अधिक विश्वास, गहरा विश्वास करना या उसमें लीन होना। अतः इस देश में रहस्यवाद की परंपरा बहुत अधिक पुरानी है। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में रहस्यवाद का विकास। सर्वप्रथम रहस्यवादी भावना हमें भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिलती है। वहाँ कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है, यह ऋग्वेद का 7वां मंडल का 86:2 में कहा गया है, उत्त्वया तन्वा सौदे तत्काद अवंतर रूपेण भुवानी, अर्थात मैं कब अपने इस शरीर से उसकी स्तुति करूँगा और कब मैं उस वर्ण करने योग्य के हृदय से एकता स्थापित कर सकूँगा, अर्थात उसकी स्तुति करूँगा और अपने आप में ईश्वर को स्थापित करूँगा। ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में रहस्यवादी भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उपनिषदों में तो रहस्यवाद का बहुत ही अधिक प्रतिपादन हुआ है। केनोपनिषद में जिज्ञासात्मक ढंग से और श्वेत
उपनिषद के रूपक द्वारा रहस्यवाद का स्वरूप अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया गया है, अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। शिष्य का गुरु से प्रश्न है, ओम किनेशितम पति प्रेषितम मन पेन केन प्राण प्रथमा प्रीतियुक्ता किनेशिताम वर्चा ममाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम क उदेवो युनिक्ति। अर्थात उसका अर्थ है जड़, रूप, अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि, कर्म इंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन और कैसा है। अर्थात हमारा शरीर का जितना भी अंग है और उसमें प्राण देने वाला, जीवन देने वाला, वाणी देने वाला और कर्म इंद्रियों, जितना भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, चक्षु, आँख आदि, मेन तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कानों से सुनना, मुंह से बोलना, आँखों से देखना, स्किन टच करना, ये सब जो भी है, नाक से सूंघना, ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं। उनको जो दिया है, जो ईश्वर दिया है, वो कितना सर्वशक्तिमान है और कौन है और कैसा है। दिक औपनिषदिक रहस्यवाद के विषय में एक बात विशेष रूप से ध्यातव्य है कि यहाँ उसकी काव्यात्मक अनुभूति नहीं मिलती, वहाँ रहस्यवाद की भावना ईश्वरीय सत्ता के प्रति ही है, अतः शुष्क, नीरस एवं मात्र सैद्धांतिक है। कहने का मतलब रहस्यवाद की जो भावना है वो ईश्वर के प्रति सत्ता है, सत्ता, ईश्वरीय सत्ता के प्रति एक शुष्क, नीरस, कहने का मतलब उसको कोई देख नहीं पाता है, केवल विश्वास और उसको जानने की जिज्ञासा, खुले आँख से कोई देख नहीं सकता, इसीलिए शुष्क, नीरस एवं मात्र सैद्धांतिक। सैद्धांतिक इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत नियम कानून, ये मंत्र बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस तरह से सैद्धांतिक है। उपनिषदों के बाद आध्यात्म साधना के क्षेत्र में भक्ति भावना का प्रतिपादन होने लगा। अवतारवाद की पौराणिक मान्यताएं समग्रता परिव्याप्त होने लगी। भक्ति के प्रतिपादक जो सूत्र एवं ग्रंथ रचे गए, वहाँ औचित्य अलौकिक नामों से ईश्वर को पुकारा गया, उसके प्रति सहज प्रेम भाव भी प्रदर्शित किया गया, किंतु इन सर्जनाओं की चेतना स्पष्टतः दैत्य भावना से परिचालित है, अदैत्य से नहीं। वहाँ उपासक के प्रति हनीता या दास्य की भावना प्रायः अनिवार्य है। कहने का मतलब जो उपासक बना है ईश्वर का, वो ज़्यादातर दैत्य से ही परिचालित है, अदैत्य से नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में अदैत्यवाद का स्वतः ही खंडन हो जाता है। इन कालों के बाद भी शांक्रीय अदैत्य का प्रतिपादन तो मिलता है, किंतु उसके स्वरूप का स्थिरीकरण न हो सका। परवर्ती विशेषता भक्ति के प्रत्यक्ष प्रवर्तक आचार्यों ने अदैत्य के आगे शुद्ध एवं विशिष्ट जैसे शब्द ग्रथित करके, यद्यपि उसके स्वरूप को नितांत बदला, उसका मीनिंग को, स्वरूप को ही बदल दिया है, उसके सामने में डाल करके शुद्ध एवं विशिष्ट शब्द डाल करके उसका पूरा स्वरूप को ही बदल दिया है, पर उसका समय अनुसार परिवर्धन एवं परिष्करण अवश्य किया। यहाँ हमें द्वैत्य जोड़ अदैत्य बराबर द्वैत्य की सम्मिलित भावना भी मिलने लगती है, दैत्य और अदैत्य दोनों ही। अतः शांक्रीय अदैत्यवाद या रहस्य भाव का विकास प्रायः अवरुद्ध होकर रह गया। उपरोक्त अन्य दिशाओं में ही उसकी चिंतन धारा पनपने विकसने लगी, मतलब विकसित होने लगी। हिंदी में हमें प्रमुखता यही रूप मिलते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, यही है कि रहस्यवाद जो भी है वो ईश्वरत्व से जुड़ा हुआ है और उसी के प्रति उसका साधना, उसको दर्शन अभिलाषी, ये सब है। और एक ऐसा शक्ति पर विश्वास करना जो खुला आँख से नहीं देखा जा सकता,
केवल विश्वास की आंखों से देखा जा सकता है। हम लोग हिंदी साहित्य के प्रमुख रहस्यवादी कवि कौन कौन हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन में। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें कुछ कुछ छंद दे देता है और बोलता है कि ये कौन से कवि हैं, रहस्यवाद हैं या छायावाद हैं, इस तरह से पूछता है। तो इसीलिए रहस्यवाद के सारे कवियों को और उनके लिखे गए प्रमुख कविताओं को कुछ कुछ अंश को याद कर लेना चाहिए। हिंदी के मुख्य रहस्यवादी कवियों में प्रायः रहस्यवादी कवि हम लोग देखेंगे, ये हो गया कबीर, जायसी, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। इनको याद कर लेना है, रहस्यवादी कवियों के नाम कबीर, जायसी, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। इन्हीं का नाम लिया जाता है रहस्यवादी कवियों के रूप में। तो हम लोग इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, कबीर का थोड़ा विस्तारित रूप से, जायसी का, प्रसाद का, निराला, पंत एवं महादेवी का, उनका कुछ कुछ एक एक पद हम लोग देख लेते हैं। कबीर। कबीर से पूर्व उपलब्ध हिंदी काव्यों में रहस्य चेतनाओं के दर्शन नहीं होते। कबीर मतलब पहला रहस्यवाद कवि बोलना चाहिए, इससे पहले किसी और रहस्यवाद कवियों का दर्शन नहीं होता है। कबीर जी की रहस्य भावना जन्मजात है, वो जन्म से ही इस तरह का स्वाभाविक था, उसका स्वभाव था, एवं आस्था मूलक है। आस्था मतलब पूर्ण रूपेण विश्वास, दृढ़ विश्वास जिसको बोलेंगे। अतः उन्हें रहस्य साधना की प्रथम स्थिति या सोपान से गुजरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रथम स्थिति जो है उससे गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वास्तव में वे जन्मजात रहस्य साधक थे। अतः उनकी रहस्य साधना का सम आरंभ साधना की दूसरी अवस्था या सीढ़ी से ही होता है। यह तथ्य विशेष ध्यातव्य है कि आचार्य शुक्ल जैसे अनेक विद्वानों ने कबीर की वाणी में साधनात्मक रहस्य भावना की प्रमुखता देखी है, पर हमारे विचार में वहाँ भावनात्मकता ही प्रमुख है, क्योंकि कबीर जी ने ज्ञान मार्गी होते हुए भी प्रेम तत्व को सर्वथा प्रमुखता प्रदान की है। वे स्पष्ट कहते हैं, कबीर प्रीतड़ी तुझ सौ बहुगुणिया लेकंत जे हंसी बोलो और सौ तौ नील रंगाऊ दंत। किंतु उनका प्रेम खाला का घर नहीं, वहाँ तो जो शीस उतारे भूई धरे पर बैठे हर माही की स्पष्ट घोषणा है। यह घोषणा प्रेम में सर्वोत्तम भाव से समर्पण की सी है। इसी कारण उनकी रहस्य साधना में भी समर्पण या समर्पणमय प्रेम तत्व को सर्वत्र प्रमुखता मिली है। अद्वितीय भावना से समन्वित होने के कारण उनके प्रेम रहस्य में यदि विरह की तीव्रता के दर्शन होते हैं तो मिलन की सुखद शीतल छाया भी है। मतलब अलग होना, विरह मतलब अलग होने का दर्शन मिलता है, तो मिलन होने का भी सुखद शीतल छाया मिलता है उसका कविता में। यदि वह एकांत मिलन की आकांक्षा इन पंक्तियों में रूपायित है, इन छंदों को लिख करके बोलेगा कि यह मिलन का है या विरह का है, इस तरह से पूछेगा, तो हम लोग इसको नैना अंतरी आओ तू जीऊँ हूँ नैन झपे हूँ, ना हूँ देखूँ और कूँ ना तुझ देखन देऊँ। तो विरह की अनवरत तड़प भी वहाँ इसी रूप में सशक्त भाव से रूपायित हुई है। वाल आओ हमारे गेहरे तुम बिन दुखिया देहरे। इतना ही नहीं, विरह की विकलता में उनकी व्याकुलता आत्मा मृत्यु तक की कामना कर बैठी है, क्योंकि विरह भार असह्य हो उठा है। कहने का मतलब अलग होने से इतना दुख है कि वो मरने तक का कामना कर ली है। कै विरहणी कुम मींच दे कै आपा दिखलाई
8 पहर का दा झाणा माँ पै सहया न चाई। और अंत में जब विरह की घड़ियां समाप्त होती हैं, प्रियतम का प्रकाश चारों ओर उजागर हो उठता है, तो कबीर की आत्मा भी सामान्य नारियों के समान प्रिय का स्वागत में मंगलाचार गान की सबको प्रेरणा देने वाली है। तब फिर कोई दुख संशय नहीं रह जाता। चारों ओर लाल की लाली दिखाई देने लगती है और कोई दुखिया नहीं रह जाती। पिंजर प्रेम प्रकाशिया जाग्या जोग अनंत, संसा खुंटा सुख भया मिलिया प्यारा कंत। जब कंत मिल गया तो मन मयूर क्यों न नाच उठता। तब तो सुख है अनंत सुख, जिसे कहा जाता है कि कबीर ने इसी पंच भौतिक शरीर में ही पा लिया था। रहस्यवाद के क्षेत्र में कबीर निस्संदेह अप्रतिम है। रहस्यवाद के लिए हम लोग कबीर को जानते हैं क्योंकि वो ईश्वर के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे और वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे कि हिंदू है मुस्लिम है, इस तरह से सबको एक मानते थे, सबको इंसान मानते थे, बहुत प्यार करते थे। तो इसका जो पद दिया हुआ है, तो इस पद जब देगा और पूछेगा कि किसकी रचना है, तो ये कबीर की रचना है, हो जाना है आंसर में ये होगा। और दूसरा है कि इन पदों को देने के बाद बोलेगा कि इससे क्या किस तरह के कवि का है, रहस्यवाद छायावाद इस तरह से, तो रहस्यवाद का होगा और कबीर का होगा। हम लोग जायसी का थोड़ा विश्लेषण देखते हैं। जायसी के काव्य में भी प्रेम प्रधान रहस्यवाद का सुंदर रूप देखने को मिलता है। जायसी के रहस्यवाद का आधार सूफी साधना पद्धति है, उसका मूल तत्व प्रेम की पीर है। ज़्यादातर वो प्रेम के बारे में ही लिखते हैं। जायसी ने इश्क मजाजी लौकिक प्रेम को इश्क हकीकी आध्यात्मिक प्रेम का प्रथम सोपान माना है। कहने का मतलब ईश्वरीयता प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, उसको प्रथम सोपान माना है। यही कारण है कि उन्होंने अपने रहस्यवाद को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए रतन सेन और पद्मावती के कथानक को अपनाया है और इसी प्रकार लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की मनोरम व्यंजना की है। जायसी ने अपने रहस्यवाद को लौकिक आवरण से आवेष्टित किया है, इसलिए उनका रहस्यवाद अधिक सरस एवं हृदयग्राही बन पड़ा है। उन्होंने आत्मा को पुरुष रूप में और ब्रह्म को स्त्री रूप में चित्रित किया है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि किसने आत्मा को पुरुष रूप में और ब्रह्म को स्त्री रूप में चित्रित किया है। यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, आत्मा को पुरुष रूप में और ब्रह्म को स्त्री रूप में चित्रित करने वाले कवि कौन है? जायसी। और ये आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल दिखाया है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, पद्मावती के रूप में जायसी का ब्रह्म अलौकिक सौंदर्य में मंडित है। विश्व के सौंदर्य का आदि स्रोत उसी ब्रह्म का सौंदर्य है। विश्व के कण कण में उसी ब्रह्म की दिव्य ज्योति प्रतिबिंबित है। कहने का मतलब विश्व जो बना है, पृथ्वी जिस से बनी है, कण कण में ब्रह्म समाया हुआ है और उसका ज्योति प्रतिबिंबित होता है, मतलब ईश्वर का शक्ति, उसका सामर्थ्य प्रदर्शित होता है। उनका कहना है, रवि शशि नखत दीप ही ओही ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती, जहाँ तहाँ बिहसी सुभा वही हंसी, तहाँ तहाँ छिटकी ज्योति परगसी। ये पद है जायसी का। इसमें पद अगर आता है तो किसका है? छायावाद कवि है जायसी का। हम लोग जयशंकर प्रसाद को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद भी छायावाद कवि हैं। प्रसाद एक अत्यंत उच्च कोटि के कवि हैं। उन्होंने रहस्यवाद को कल्पना के इंद्रधनुषी वर्णों में रंगा है। वस्तुतः उनके रहस्यवाद में अनुभूति की
कमी है। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है। जयशंकर प्रसाद रहस्यवाद को किन वर्णों में रंगा है? एमसीक्यू में आ सकता है। इंद्रधनुषी वर्णों में रंगा है, ये हो जाएगा। वस्तुतः उनके इस रहस्यवाद में अनुभूति की कमी और कल्पना का ही प्राधान्य है। यही कारण है कि उनका रहस्यवाद पाठक के हृदय को इतना अधिक आंदोलित नहीं करता जितना कबीर का। वस्तु स्थिति तो यह है कि छायावाद के प्राय सभी कवियों में आध्यात्मिक साधना का अभाव है, इसलिए उन सभी को प्राय कल्पना का अधिक आश्रय देना पड़ा है। कहने मतलब छायावाद और रहस्यवाद में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यही है कि छायावाद में आध्यात्मिकता का साधना का अभाव है, मतलब ईश्वर को नहीं माना गया है और केवल कल्पना को अधिक ये किया गया है, प्रोत्साहन की दिया गया है। प्रसाद की निम्नांकित पंक्तियों में उस अव्यक्त परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा भाव देखा जा सकता है। ये रहस्यवाद का है। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ है, महानील इस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान ग्रह नक्षत्र और विद्युतकरण किसका करती से संधान छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिंचे हुए तृण विरुद्ध लह लहे हो रहे किस से रस से सींचे हुए सिर नीचा कर उसकी सत्ता किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ। रहस्यवाद की अंतिम स्थिति मिलन मानी जाती है। कहने का मतलब ईश्वर से और स्वयं से मिलना। इस स्थिति में पहुंचकर साधक की आत्मा अपने साध्य के साथ एक तत्व का तादंपत्य का अनुभव करने लगती है, मतलब आत्मा का मिलना परमात्मा से हो जाता है। उस स्थिति का चित्रण इन पदों में स्पष्ट रूप से हुआ है। हम अन्य ना और कुटुंबी, हम केवल एक हरमी हैं। तुम सब मेरे अवयव हो जिसमें कुछ नहीं कमी है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में प्रसाद के काव्य में आत्मा और परमात्मा की एकता पर आधारित रहस्यवाद कम है। लौकिक और अलौकिक प्रेम के मिश्रण की अस्पष्टता से अद्भुत रहस्यवाद अधिक है। हम लोग आगे देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब रहस्यवाद के कवि हैं। आधुनिक कवियों में रहस्य चेतना का प्रमुख विकास हमें निराला जी की सर्जनाओं में प्रत्यक्षता देखने को मिलता है। रहस्य चेतना का प्रखर विकास, इसमें बोलेगा कि रहस्यवाद कवियों में किस पर रहस्यवाद के आधुनिक कवियों में रहस्य चेतना का प्रखर विकास हमें निराला जी की सर्जनाओं में प्रत्यक्षता देखने को मिलता है। इसे पूछेगा रहस्यवाद कवियों में किन में चेतना की प्रखर विकास हमें देखने को मिलता है, तो इसमें हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका एकमात्र कारण यही है कि अपने बंगालवास के समय इन्होंने वेदांत, रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद आदि विद्वानों के अद्वैत संबंधी विचारों का गहन अध्ययन किया था। उनकी इस गूढ़ अध्ययनात्मक प्रवृत्ति के स्पष्ट दर्शन इन पंक्तियों में किए जा सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ये पंक्तियां हैं। व्यष्टि और समष्टि में नहीं है भेद, व्यष्टि और समष्टि में नहीं है भेद, भेद आ जाता है भ्रम, माया जिसे कहते हैं, जिस प्रकाश के बल से
और ब्रह्मांड को उद्भास समान देखते हो, उससे नहीं वंचित है एक भी मनुष्य भाई। उनके काव्य में ऐसे बहुत से स्थल मिल जाएंगे जहां वे अलौकिक सत्ता के साथ अपना निकट संबंध स्थापित करते हैं। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता में उनका परम सत्ता के प्रति यही नैकट्य जाना जाता है। जैसा कि अभी उल्लेख किया जा चुका है, निराला ने दर्शन का गंभीर अध्ययन किया था। पुत्री सरोज की मृत्यु आदि घटनाओं ने उनके हृदय में एक तीव्र वेदना का संचार कर दिया था। जीवन उनका अस्त व्यस्त था ही। ऐसी परिस्थितियों में उनके रहस्यवादी स्वरों में तीव्रता का आ जाना स्वाभाविक ही था। प्रिय से मिलन के लिए जब वे जाने को कहते हैं तो उनकी अनुभूति की तीव्रता देखते ही बनती है। हमें जाना है जग के पार, जहां नयनों से नयन मिले, ज्योति के स्वरूप सहस्र खिले सदा ही, बहती नव रसधार, वहीं जाना इस जग के पार। इस तरह से इन्होंने लिखा है। पद दे करके किसका कथन है, रहस्यवाद कवि का, कह के पूछेगा। आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, ये भी रहस्यवाद कवि है। इसको शॉर्टकट में पंत कहते हैं लोग। पंत के रहस्यवाद में प्रकृति की प्रधानता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रहस्यवाद कवियों में किनके कविता में प्रकृति की प्रधानता मिलती है? पंत के रहस्यवाद में प्रकृति की प्रधानता है। ये है इम्पोर्टेंट, प्रकृति की प्रधानता वाले सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति का व्यापार जगत उन्हें आमंत्रित करता सा प्रतीत है। कनक छाए में जबकि सकाल, खोलती कलियां उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार। ना जाने ढूलक ओस में कौन, खींच लेता दृग मेरे मौन। हमारे विचार में पंत के काव्य में रहस्य के नाम पर जिज्ञासा का भाव ही अधिक है। तो इससे यहाँ क्वेश्चन बनता है कि पंत के जो कविता हैं उनमें किसकी अधिकता है? तो यहाँ जिज्ञासा का भाव हो सकता है। यदि इतने से ही हमारा रहस्यान्वेषी मन संतुष्ट हो सकता तो कहा जा सकता है कि उनकी अन्य सर्जनाओं में से वीणा, पल्लव, गुंजन आदि में भी यह भावना स्पष्ट मुखर होती सुनी जा सकती है। सौदंग के पुजारी एवं कोमल कांत कवि पंत हमारे विचार में आध्यात्म जिज्ञासु ही रहा है। अगला रहस्यवाद कवित्री है वो महादेवी वर्मा। महादेवी के रहस्यवाद में प्रेम संबंधी वेदना का प्रमुख स्थान है। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। महादेवी के रहस्यवाद में प्रेम संबंधी वेदना का प्रमुख स्थान है। तो किस रहस्यवाद कवित्री या कवि, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है जिसमें प्रेम संबंधी वेदना का प्रमुख स्थान दिया गया है। उन्होंने निखिल सृष्टि प्रचार में अपने चिर सुंदर प्रियतम का ही दर्शन किया है। रहस्यवाद की प्रथम स्थिति अर्थात जिज्ञासा की भावना महादेवी की इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है। शून्य नभ में उमड़ जब दुख भार सी नश्यतम में, सघन छा जाती घटा बिखर जाती जुगनुओं की पाती भी, जब सुनहरे आंसुओं के तार सी, तब चमक जो लोचनों को मूंदता, तड़ित की मुस्कान में वह कौन है? महादेवी जी अपने प्रियतम से मिलने को अत्यधिक आतुर हैं। इस अलौकिक प्रियतम से प्रेम की स्थिति में उन्हें विरह वेदना की ही अधिक अनुभूति हुई है।
और इस अनुभूति की उनके काव्य में पदे पदे अभिव्यक्ति हुई है। एक स्थल पर वे कहती हैं, नित्य जलता रहने दो तिल तिल अपनी ज्वाला में उर्मिरा, उसकी विभूति में फिर आकर अपने पद चिन्ह बना जाना। महादेवी की रहस्यवादी भावनाओं का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है और वह यह है कि उन्हें मिलन की अपेक्षा विरह ही अधिक प्रिय है। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, महादेवी के कविताओं में मिलन की अपेक्षा विरह महादेवी के रहस्यवादी भावनाओं में एक प्रमुख वैशिष्ट्य है और वह यह है कि उन्हें मिलन की अपेक्षा विरह ही अधिक प्रिय है। वे प्रियतम के वियोग में उसके मिलन के लिए सतत साधना करती रहे, यही उनकी चिर अभिलाषा है। इसलिए वे विरह को भी मिलन से कम महत्व नहीं देती। विरह का दुख आज दिखा, मिलन के मधु पल सरीखा, दुख सुख में कौन तीखा, मैं ना जानी और ना सीखा। वास्तव में महादेवी अपने प्रियतम की चिर आराधिका हैं। उनसे हिंदी काव्य में रहस्यवाद की जो श्रीवृद्धि हुई है, उसके लिए वह उनका चिर ऋणी रहेगा। हम लोग देखेंगे रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, एमसीक्यू में आ सकता है। प्रमुख प्रवृत्तियों में से किसी एक को दे देगा और दूसरा वाला दे देगा और लिखेगा कि रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्ति, इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। इस तरह किसी एक को दे देगा। आध्यात्मिक तत्वों का प्राधान्य इसको दे देगा और कहीं दूसरे छायावाद का बाकी को दे देगा और लिखेगा रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। तो उसमें से हम लोग को चुनना पड़ेगा। तो सारे प्रवृत्तियों को याद रखेंगे तब होगा। हिंदी काव्य के रहस्यवाद में हमें 7 प्रमुख प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में कितनी प्रवृत्तियां हैं। 7 प्रमुख। वहाँ ऑप्शन में रह सकता है 4, 5, 6, 7। तो इसमें है रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां 7 हैं। प्रेम तत्व की व्यंजना पहला है। दूसरा है आध्यात्मिक तत्वों का प्राधान्य। तीसरा रहस्यवाद की जागरूकता। चौथा परोक्ष सत्ता के प्रति आकर्षण। पांचवा आत्मसमर्पण की भावना। छठवां रूपकों तथा प्रतीकों की योजना। और सातवां मुक्त गीति शैली। ये सातवां है। तो रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में 7 प्रवृत्तियां हैं, उनको याद कर लेना है। एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। रहस्यवाद में प्रेम तत्व का प्राधान्य है। रहस्यवादी की आत्मा अनंत शक्ति के प्रति प्रेम में उन्मुक्त होकर सदैव उससे मिलने को व्याकुल रहती है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है रहस्यवाद में प्रेम तत्व का प्राधान्य है। रहस्यवादी की आत्मा अनंत शक्ति के प्रति प्रेम में अनुरक्त होकर सदैव उसे मिलने को व्याकुल रहती है। रहस्यवादी कवि आत्मा को पत्नी एवं परम सत्ता को प्रियतम का रूप देकर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रहस्यवादी में कवि किसको किसको क्या मानते हैं। रहस्यवादी कवि आत्मा को पत्नी एवं परम सत्ता को प्रियतम का रूप देकर आत्मा के प्रणय निवेदन की मनोरम व्यंजना करता आया है। प्रियतम परमात्मा के विरह में आत्मा की छटपटाहट और उसका साक्षात्कार होने पर आत्मा के उल्लास एवं उन्माद को रहस्यवाद में प्रमुख स्थान दिया जाता है। मतलब आत्मा से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, साक्षात्कार मिलने के लिए इसमें उल्लास रहता है।
प्रमुख स्थान दिया जाता है। आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता रहस्यवाद की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है। आत्मा की नियतता, आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता, जगत की नश्वरता और माया की छलना से संबद्ध दार्शनिक तत्वों के आधार पर ही रहस्यवाद का प्रसाद निर्मित होता है। ये इम्पोर्टेंट है। ये आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता रहस्यवाद की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है। एक तो प्रेम था, परमात्मा के प्रति प्रेम, और दूसरा प्रवृत्ति है आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता में अन्य प्रवृत्ति प्रमुख है, उसमें है आत्मा की नित्यता, आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता। कहने के मतलब हमारा आत्मा जो साधक है उसका आत्मा और परमात्मा ईश्वर का आत्मा में अभिन्नता, दोनों एक हो जाते हैं। जगत की नश्वरता, कहने में जगत जो है, दुनिया जो है, वो तो नश्वर होगा ही होगा, खत्म होता। नश्वरता, उसको लोग उतना ध्यान नहीं देता है, दुनियादारी में या सांसारिकता को उतना महत्व नहीं देता है। और माया की छलना से संबंध दार्शनिक तत्वों के आधार पर ही रहस्यवाद का प्रसाद निर्मित होता है। उनको जब त्यागेंगे तभी रहस्यवाद का प्रसाद प्राप्त होता है। रहस्यवादी अनंत सत्ता के प्रति सतत जागरूक रहता है। अपने प्रिय से मिलने की उत्कट अभिलाषा उसे सदैव जागृत रखती है। रहस्यवादी कवि की केवल भावना ही परोक्ष सत्ता के प्रति उन्मुख हो, ऐसी बात नहीं है। उसका तो संपूर्ण हृदय एवं सारी वृत्तियां ही उस ओर आकृष्ट हो जाती हैं। अपने अनंत प्रियतम की अलौकिक शक्ति तथा अद्भुत सौंदर्य पर चकित एवं मुग्ध होकर रहस्यवाद कवि की आत्मा उससे मिलने की उद्दाम आकांक्षा को लेकर उसकी ओर बढ़ती है। रहस्यवाद में आत्मसमर्पण की भावना को प्रमुख स्थान मिला है। रहस्यवादी यह जानता है कि जब तक अहम एवं पूर्ण रूपेण विलीन कर आत्मा अपने को प्रियतम के लिए अर्पित नहीं कर देती, तब तक उसका प्रियतम के साथ मिलन संभव नहीं। आत्मसमर्पण की भावना के कारण ही रहस्यवादी अपने को अत्यंत हीन दीन भी समझता है, अपने आप को खुद समर्पित कर देता है परमात्मा में। दीनहीनता की यह भावना आधुनिक कवियों में भी प्रत्यक्षता देखी जा सकती है। आधुनिक जो कवि हैं उनमें भी देखा जा सकता है। प्रसाद जी की ऐसी अनेक कविताएं हैं जहां दैन्य भाव स्पष्टता देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए ये लिखेगा पद को और बोलेगा किसका लिखा हुआ है, तो प्रसाद जी का। जो तेरी होवे दया, दया निधि तो पूर्ण होते ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। निराला जैसा पौरुष संपन्न व्यक्ति भी प्रियतम के द्वार पर पहुंचकर अत्यंत कोमल नवोड़ा का रूप धारण कर लेता है। ये निराला जी का है। बंद तुम्हारा द्वार, यहाँ से यहाँ तक ये प्रसाद जी का था, अब ये निराला जी का है। बंद तुम्हारा द्वार मेरे सुहाग श्रृंगार, द्वार यह खोलो सुनो भी मेरी करुण पुकार, जरा कुछ बोलो। महादेवी का भी समर्पण कुछ कुछ है रहस्यवाद में। महादेवी का जो है वो भी अत्यंत सुंदर है। तू जल जल होता जितना क्षय, वह समीप आता छल नामय। ये हो गया महादेवी वर्मा का। मधुर मिलन में मिट जाना तू, उसकी उज्जवल स्मृति में घुल मिल। जब रहस्यवादी अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए सीधी सादी भाषा में असमर्थ पाती है, तब वह रूपकों और प्रतीकों की योजना करता है। यही कारण है कि रहस्यवादी काव्य में रूपकों और प्रतीकों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रहस्यवाद में रूपकों और प्रतीकों का अधिक प्रयोग किस प्रकार के कवियों ने किया है। रहस्यवादी काव्य में रूपकों और प्रतीकों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। कबीर लाल को माली का और मानव शरीर को कलियों का रूप देते हुए कहते हैं। ये कबीर का लिखा हुआ है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माली आवत देखी के कलियां करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए कल ही हमारी बार। रहस्यवादी कवि अपने भावों के प्रकाशन के लिए प्रायः मुक्तक गीति शैली का ही आश्रय लेता है। कबीर, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी आदि सभी ने इसी शैली को अपनाया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शैली के द्वारा लिखा गया है रहस्यवादी कवि। रहस्यवादी कवि अपने भावों के प्रकाशन के प्रायः मुक्तक गीति शैली का ही आश्रय लेता है। कबीर, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी आदि सभी ने इसी शैली को अपनाया है। मुक्तक गीति शैली, यह है मुक्तक गीति शैली। रहस्यवाद कवि केवल जायसी इसके अपवाद हैं। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। रहस्यवाद कवि ने मुक्तक गीति शैली को नहीं अपनाया है। जायसी, ये हो जाएगा जायसी ने मुक्तक गीति शैली को नहीं अपनाया है। ये रहस्यवाद कवि हैं जिन्होंने मुक्तक गीति शैली को नहीं अपनाया है। थोड़ा सा छायावाद और रहस्यवाद में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। रहस्यवाद और छायावाद। रहस्यवाद में अद्वैत दर्शन का प्राधान्य है। रहस्यवाद में अद्वैत दर्शन कहने का मतलब नहीं दिखेगा, प्राधान्य किसका प्राधान्य है, और उसका संबंध आत्मा परमात्मा, उसका संबंध, रहस्यवाद का संबंध किससे किससे है, आत्मा परमात्मा तथा जगत से है, आत्मा परमात्मा तथा जगत से है रहस्यवाद का संबंध। किंतु छायावाद का परमात्मा को छोड़ देता है। छायावाद में परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। छायावाद में परमात्मा को छोड़ देता है, याद रखना है। रहस्यवाद में परमात्मा को ही लेना है, आत्मा परमात्मा जगत रहस्यवाद, और छायावाद में परमात्मा को छोड़ देगा। उसका संबंध केवल आत्मा और जगत से है, केवल खुद का आत्मा से। छायावाद में केवल खुद का आत्मा और जगत से है, जबकि रहस्यवाद में परमात्मा को लिया गया है। यही अंतर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रहस्यवाद में तीनों आएंगे, आत्मा परमात्मा और जगत, लेकिन छायावाद में परमात्मा को छोड़ दिया गया है, इसीलिए आत्मा और जगत केवल आएंगे। आत्मा और जगत, ये छायावाद में, आत्मा और जगत ये छायावाद के लिए है, ये छायावाद में आ जाएगा, आत्मा और जगत। और रहस्यवाद के लिए तीनों आ जाएंगे। रहस्यवाद में आत्मा के साथ परमात्मा के संबंध में अभिव्यक्ति दी जाती है, जबकि छायावाद आत्मा तथा आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है। छायावादी प्रकृति के सभी उपादानों में एक प्राण चेतना का दर्शन करता है और उसके साथ आत्मीयता स्थापित करता है, जबकि रहस्यवादी को प्रकृति के निखिल वैभव में परम सत्ता के दर्शन होते हैं। रहस्यवाद एक दृश्यमान जगत की उपेक्षा करता है, जबकि छायावाद में सारी प्रकृति और संपूर्ण विश्व को ही उस अखंड चेतन सत्ता का प्रतिबिंब स्वीकार किया जाता है। रहस्यवाद में जीव की स्थिति अत्यंत दीन है, जबकि छायावाद में जीव को भी महत्ता स्वीकार की गई है। अर्थात रहस्यवाद में उपासक खुद को बहुत दीनहीन मानता है, जबकि छायावाद में अपने आप को महान बनाता है। और महादेवी के अनुसार छायावादी कवि प्रकृति में व्याप्त अखंड असीम चेतन के साथ अपने असीम हृदय का तादात्म्य अनुभव करता, और रहस्यवादी कवि उस अखंड असीम सत्ता के प्रति आत्मनिवेदन करता है।
मतलब छायावाद में अनुभव करता है, जबकि रहस्यवाद में वो आत्मनिवेदन करता है। छायावाद में अव्यक्त सत्ता के प्रति केवल जिज्ञासा होती है, छायावाद में केवल जिज्ञासा होगी, और रहस्यवाद में उस सत्ता के प्रति प्रेम की व्यंजना है। कहने का मतलब आत्मा परमात्मा के प्रति। यहाँ हो गया, छायावाद में अव्यक्त सत्ता के प्रति केवल जिज्ञासा है, जबकि रहस्यवाद में उस सत्ता के प्रति प्रेम की व्यंजना होती है। रहस्यवाद तथा छायावाद का अंतर स्पष्ट करते हुए गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गंगा प्रसाद किसने लिखा है कह के आएगा। ये रहस्यवाद तथा छायावाद का अंतर स्पष्ट करते हुए गंगा प्रसाद पांडे, किसने लिखा है, गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है। वास्तव में दोनों मतलब रहस्यवाद और छायावाद एक दूसरे के इतने निकट और एक दूसरे के इतने समान हैं कि बिना दोनों के बीच एक विभाजक रेखा बनाए उनका स्वतंत्र अस्तित्व स्पष्ट नहीं हो सकता। रहस्यवाद के विषय में कौन कौन है, आत्मा, परमात्मा और जगत, रहस्यवाद में, जबकि छायावाद में परमात्मा को छोड़ दिया गया है, केवल आत्मा और जगत ले लिया गया है, इसी में विचरण करता है। छायावाद में जिस प्रकार एक जीवन के साथ दूसरे जीवन की अभिव्यक्ति होती है, अथवा आत्मा के साथ आत्मा का सन्निवेश है, तो रहस्यवाद में आत्मा के साथ परमात्मा का सन्निवेश है। छायावाद में हम लोग का था आत्मा के साथ आत्मा का सन्निवेश है। आत्मा के साथ आत्मा का सन्निवेश है छायावाद में, या जगत के आत्मा के साथ जगत का सन्निवेश या आत्मा का सन्निवेश, मतलब एक दूसरे से लोग निकटता में रहते हैं। जबकि रहस्यवाद में आत्मा के साथ परमात्मा का, छायावाद में आत्मा के साथ परमात्मा का। एक पुष्प को देखकर जब हम अपने ही जीवन सा प्राण पाते हैं, तो यह हमारी छायावाद की आत्म अभिव्यक्त हुई। कहने का मतलब अगर एक फूल को देखते हुए हमें अपने जैसा लगता है, वो भी जीवित है, बहुत सुंदर लगता है, प्यारा लगता है, इसका मतलब छायावाद की आत्म अभिव्यक्ति हुई। किंतु जब उसी पुष्प को हम किसी परम चेतना का आभास या विकास पाते हैं, उसी फूल को अगर हम सोचेंगे कि उसमें ईश्वर व्याप्त है या परमात्मा व्याप्त है, तो हमारी यह अभिव्यक्ति रहस्यमयी भावना रहस्यवाद की अभिव्यक्ति के अंतर्गत होगी। उपसंहार शॉर्टकट में थोड़ा देख लेते हैं। आज हिंदी काव्य में छायावाद समाप्त प्राय हो चला है, केवल महादेवी वर्मा ही उसका दीपक जलाए आगे बढ़ रही है। छायावाद प्राय खत्म हो गया है, केवल महादेवी वर्मा छायावाद को लिख रही है, रहस्यवाद तो है ही, छायावाद को भी लिख रही है। वस्तुतः अभी तो खैर नहीं, वस्तुतः छायावाद के योग से रहस्यवाद ने हिंदी को जो कुछ दिया है वह चिरस्थायी साहित्य के रूप में अमर रहेगा। कबीर और जायसी को तो कोई युग विस्मृत ही नहीं कर सकता, मतलब नहीं भूल सकता। वैसे तो आज के इस संघर्षशील युग में मानव का जितना अधिक कल्याण रहस्यवाद कर सकता है, उतने अधिक कल्याण की आशा अन्य किसी प्रकार संभव नहीं है। अर्थात मानव का अगर कल्याण करना है तो रहस्यवाद तरीके से ही कर सकते हैं और बाकी तरीके से नहीं। किंतु फिर भी आज वह विश्व वाङ्मय से उठ सा गया है। एक आलोचक का कथन है, एक जो आलोचक है रहस्यवाद का जो आलोचक है उसका कथन है, रहस्यवाद की प्राचीन धारा ने जिस प्रकार भक्ति काल में नैराश्यपूर्ण जीवन में आशा का संचार किया, उसी प्रकार आज का रहस्यवाद भौतिक संघर्ष से पीड़ित मानव हृदय को शांति पहुंचाने में समर्थ हुआ। वास्तव में रहस्य भावना एक ऐसी सुरम्य स्थली है जहां बैठकर अनेक प्रकार के अतिवादों एवं अहम मान्यताओं का शिकार मानव चेतना
आत्म चिंताओं में लीन होकर जीवन के सत्य का समीपता से दर्शन कर सकती है। सभी में एक ही जीवन तत्व या सत्ता का आभास पाकर सभी के सुख दुख को अपना मानकर लौकिक दृष्टि से ही सही मानवता के कल्याण मार्ग पर उत्सुक हो सकता है। ये हो गया रहस्यवाद का, जितना आ सकता है रहस्यवाद से रिलेटेड प्रायः सब इसी में है। रहस्यवाद से रिलेटेड कवि, उनके सोच, उनके तत्व भेद, ये सभी है इनमें। इतना काफ़ी है। थैंक यू।